मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम मदन लाल है। मैं अखनूर का रहने वाला हूँ। मैं 31 मार्च 2023 में हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ बिना पेंशन के। कारण मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूँ जिसका बनाया हुआ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 उसके कॉलम नंबर 2 पैरा नंबर सी में लिखा हुआ है अपॉइंटेड डे मीन्स द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और कॉलम नंबर 5 पैरा नंबर 5 दैट ही हैज़ completed 7 years of service as such on the appointed day, provided that the regularization of the eligible ad hoc or contractual or consolidated appointees under this act shall have effect only from the date of such regularization, irrespective of the fact that such appointees have completed more than 7 years of service on the appointed date or thereafter but before such regularization। इसी की वजह से हमें पेंशन नहीं मिली। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे जम्मू व कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो भी अडाक कंट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड एम्प्लॉइज अपॉइंट हुए थे उन सभी को यही कारण था कि उनको पेंशन नहीं मिली। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड से अपील है, विनती है कि आपने ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया है उसमें हमारे लिए क्या प्रोविज़न रखा है। हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारा परिवार, बूढ़े माँ प्यो, दादी दादा और बच्चे सभी सफ़र हो रहे हैं। तो मैं विनती करता हूँ सभी कर्मचारियों को भी कि वो भी इस मेरे मैसेज को ज़रूर देखें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं और अपने व्यूज़ भी लिखें ताकि हम अपनी आवाज़, अपना जो बेइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ उसको गवर्नमेंट तक, जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उसके समक्ष रख सकें। तो मित्रों, मेरे पास कुछ प्रूफ हैं जो मैं दिखाने जा रहा हूं और एक एक को मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये मेरा इनिशियल अपॉइंटमेंट था, ये है 9/10/1997 का, और दूसरा ये मेरी फॉर्मल ज्वाइनिंग एज पर स्पेशल प्रोविजन एक्ट के साथ हुई जो मैंने पढ़ के दिखाया, जिसने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये देखो, ये मेरी है इनिशियल अपॉइंटमेंट और ये है जो मेरी जो है उन्होंने एग्री की हुई है, ये साइन हुए हैं। ये है स्पेशल प्रोविजन एक्ट जिसका मैंने जिक्र किया, और ये है कॉलम नंबर 2 और ये है पैरा नंबर सी। ये अपॉइंटेड डे मीन्स द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। नंबर ये फर्स्ट है, और सेकंड है ये कॉलम नंबर 5 और इसका पैरा नंबर 5 दैट he has completed 7 years of service as such on the appointed day, provided that the regularization of the eligible ad hoc or contractual or consolidated appointees under this act shall have effect only from the date of such regularization, irrespective of the fact that such appointees have completed more than 7 years of service on the appointed date or thereafter but before such regularization। इसीलिए हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो मेहरबानी करके मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी तरफ भी देखिए। अभी इलेक्शन आने वाला है, हर एक पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो भी बनाया हुआ है।
और उसमें बहुत सारी बातें भी लिखी हैं कि हम पब्लिक की बात को सुनेंगे, हम पब्लिक का ये करेंगे। और दूसरा ये सबूत है, देखो जो माइग्रेंट सब्स्टिट्यूट लगाए थे, जितने भी हज़ारों में लगाए थे श्रीनगर में, उनको इनिशियल अपॉइंटमेंट से इन्होंने उनको रेगुलाइज किया और उनकी पेंशन भी लग गई और उनको सारे जो भी इमालूमेंट्स थे सभी मिल गए। नंबर ये दो, फिर से उन्होंने यही माइग्रेंट सब्स्टिट्यूशन जो सेकंड इन्होंने निकाला था आर्डर। अब हमारा जो है ये मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, तो इसमें कुछ नाम है, उनका मैं ब्यौरा भी दूंगा। और देखो कितनी बेइंसाफी हुई है। तो ये है नेम मनजीत सिंह, नरसिंह अर्दली लगा हुआ था। इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 14/12/1992 और रेगुलराइज हुआ जो 25 मार्च 2013 में। और डेट ऑफ रिटायरमेंट थी इसकी 31 मार्च 2019। इसकी क्वालिफाइंग सर्विस एज पर NPO 6 साल विदाउट पेंशन। ये बेचारा घर चला गया और इसकी हार्ट सर्जरी हुई है। ये अडाक में रहा, इसको बेचारे को कुछ नहीं मिला, ना तो पेंशन मिली ना इसकी काउंट हुई पिछली, क्योंकि वही स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत इसके साथ ये बेन्याय हुआ। अब मैं दूसरा भी दिखाने जा रहा हूँ। ये रमेश कुमार हैं, ये भी नरसिंह अर्दली था। इसकी डेट ऑफ वो थी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 27/7/1992 और डेट ऑफ रेगुलराइजेशन 25/4/2013 और रिटायर हो गया 31/10/2019। इसकी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई 6 साल 7 महीने। तो ये भी बेचारा बिन पेंशन के घर चले गए। और इनके साथ आप ही बताओ कि कितनी बेइंसाफी हुई है। मैं फिर से यही विनती करता हूँ कि मेरी